Good morning, students. Today we are going to read a new topic, prepositions. Prepositions यानी जो noun और pronoun से पहले position लेती हैं, that is called preposition. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun. It shows the relationship with the person or the thing denoted by it. यानी ये जो है इट का मतलब क्या है, प्रीपोजिशन जो है ना वो किसी पर्सन और किसी थिंग के साथ जो है ना ये रिलेशनशिप शो करती है। जैसे मैंने बताया था आपको, दीज बुक्स आर ऑन द टेबल, दीज बुक्स आर ऑन द टेबल। सपोज करो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, दीज बुक्स आर ऑन द टेबल, या आई केप्ट बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो इसमें क्या है, बुक और टेबल का रिलेशन दिखा रहा है कि बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है। ठीक है, दीज बुक्स वही यहाँ पर है कि बुक्स और टेबल का दिखा रहा है कौन, ऑन, कि ये टेबल के ऊपर हैं या टेबल के नीचे हैं, टेबल के पीछे हैं, टेबल की साइड में है, ये सब ये शो कर रहा है। ठीक है, अब है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, यानी जो वो प्रीपोजिशन जो कि टाइम को डिनोट करती हैं। एट फिक्स टाइम है, जैसे एट लंच, एट ब्रेकफास्ट, एट नून। ठीक है, एट 6 o'clock, एट 5 AM, वहाँ पर जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आता है, एट आता है। इन आता है, जैसे जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी लंबी है, जैसे इन फैब, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि नेम ऑफ मंथ एंड नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ वीक्स। ठीक है, नेम ऑफ डेज, तो वहाँ पर हम क्या लगेंगे, डेज के लिए ऑन आता है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो सेशन के लिए, सन के लिए वहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा। वी शिफ्टेड टू ए न्यू प्लेस इन फैब, ही वॉज बॉर्न इन 1985। इट ऑल्सो शोज फ्यूचर टाइम, टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। द मीटिंग विल बिगिन इन अबाउट 15 minutes, यानी इन अबाउट मतलब इतने इतने दायरे में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगता है, इन लगता है, यानी फ्यूचर टाइम, फ्यूचर प्लानिंग है हमारी कोई, लेकिन वो टाइम जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पर भी हम इन लगाएंगे। ऑन इज यूज विद डेज एंड डेट्स, आई शैल मीट यू ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, ऑन मैंने बताया था ना अभी, डेट के लिए और डे के लिए, फ्राइडे डे है तो उसके लिए क्या लगेगा, ऑन लगता है बच्चे। अब डेट है ऑन 15 September, तो क्या लगेगा, ऑन, सॉरी डेट है तो ऑन लगेगा। चलिए आगे, नेक्स्ट है विद इन, इट डिनोट्स बिफोर द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम। आई शैल कंप्लीट माई वर्क, विद इन का मतलब है उस टाइम के अंदर अंदर जो हमने टाइम दिया है, विद इन 2 hours, विद इन एन आवर। ठीक है, यानी 2 hour, जब तक 2 hour कंप्लीट होंगे उससे पहले पहले, यानी एक्सपायरी कब होगा वो काम, जब हमारे 2 hour कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले पहले ये काम हो जाता है तो वहाँ पर लगता है विद इन, यानी ड्यूरेशन के लिए लगता है। बिफोर, बिफोर का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। ठीक है, आई विल कम बैक टू होम बिफोर 6 PM। ठीक है, पॉइंट का आ गया, बिफोर ए पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम बिफोर 6 PM। क्लियर। आफ्टर, आफ्टर होता है किसी पॉइंट के बाद, जैसे आफ्टर 4 o'clock है, आफ्टर हर मदर। ठीक है, अनटिल, अनटिल का मतलब जब तक नहीं। माई फादर कांट लीव ऑफिस अनटिल हिज बॉस लीव्स, जब तक उसके बॉस नहीं छोड़ते हैं वहाँ से, मतलब ऑफिस से नहीं जाते, मेरे फादर ऑफिस नहीं छोड़ सकते। इज दैट क्लियर। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ टाइम अप टू ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी एक स्पेसिफिक पीरियड है कि जब तक ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अनटिल, आई विल नॉट गिव यू दिस मनी अनटिल यू डू दिस वर्क, जब तक आप ये काम नहीं करते मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। आई कांट कम अनटिल 6 o'clock। ठीक है, अनटिल का मतलब जब तक 6 नहीं बज जाते मैं नहीं आ सकता, यानी 6 से पहले मैं नहीं आ सकता। अगर हम यहाँ पर आई कांट कम बिफोर 6 o'clock,
ठीक है। ड्यूरेशन, ड्यूरिंग में है, ड्यूरिंग का मतलब क्या है, ड्यूरेशन का लगा। ड्यूरिंग लंच आवर, ड्यूरिंग लंच आवर का मतलब क्या होता है, जैसे चाहे आधा घंटे का लंच आवर है, लंच टाइम है, 2 घंटे का लंच टाइम है, तो लंच आवर यानी जहाँ तो ड्यूरेशन आ जाए, चाहे वो आधा घंटे की है, चाहे 5 मिनट की, चाहे 10 मिनट की है, उससे ड्यूरेशन में बात आ जाए तो ड्यूरिंग लगता है। ड्यूरिंग दीज विंटर्स, ठीक है, ड्यूरिंग दिस समर सीजन, ड्यूरिंग दैट पीरियड आई वॉज नॉट एट होम, उस टाइम पर मैं घर नहीं था, उस टाइम ड्यूरेशन में, जैसे ठीक है कि उस वीक लगा लो, चाहे उस महीने लगा लो, चाहे वट एवर। फ्रॉम, फ्रॉम स्पेसिफिक द पॉइंट इन टाइम एट वट विच ए पर्टिकुलर प्रोसेस इवन और एक्टिविटी स्टार्ट, इट ऑल्सो एक्सप्रेसिस सोर्स, ठीक है। आई विल बी इन द ऑफिस फ्रॉम 6 to 8 PM, यानी फ्रॉम टू, यानी जो ये टाइम है वो फ्रॉम टू, ऐसे लगता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आई रिसीव्ड ए गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से गिफ्ट जो ना रिसीव किया। सिंस, सिंस इज यूज टू सुजेस्ट द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच एन एक्शन स्टार्टेड, ठीक। आई हैव बीन, मैंने बताया था जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्ट होता है, सिंस, सिंस यस्टरडे, ठीक है, वहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा। सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस यस्टरडे, ठीक है। आई विल डू दिस वर्क सिंस टुमारो, कल से करूँगा। और जहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की बात आ जाए, वहाँ पर क्या आता है, फोर आता है। अब देखिए, फोर इज यूज टू सजेस्ट द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच एन एक्शन हैज़ बिन गोइंग ऑन, द मीटिंग हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर क्लोज टू 2 hours, 2 घंटे के लिए। शी हैज़ बिन रीडिंग द नॉवल फॉर ऑलमोस्ट 2 months नाउ, यानी 2 महीने से, लगभग 2 महीने से वो नॉवल पढ़ रहा है। अब है कि हम प्लेस के ऊपर, यानी एट का यूज़ हम वहाँ हमने किसके लिए किया, टाइम के लिए। एट का यूज़ हम प्लेस के लिए भी कर सकते हैं, जहाँ एक पॉइंट है, प्लेस के लिए पॉइंट है, पॉइंट ऑफ प्लेस, तो वहाँ पर हम एट यूज़ करते हैं। शी स्टूड एट द एंड ऑफ द क्यू, उसके लिए एक पॉइंट है, यानी लाइन के आखिर में खड़ी रही। ही स्टेज एट रानी बाग, रानी बाग क्या है, पॉइंट ऑफ प्लेस है, तो वहाँ पर क्या आएगा, एट आएगा। अब देखिए आगे देखिए बच्चे, ओन, ओन सजेस्ट ए स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है। द नोटिस वॉज पेस्टेड ऑन द डिस्प्ले बोर्ड, नोटिस को डिस्प्ले बोर्ड पर पेस्ट किया गया, ठीक है। ये भी क्या है, ओन का मतलब जहाँ पर एक सरफेस की बात आ जाए। आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, तो हम उस रोड को टच कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर एक टच की बात आ जाए और सरफेस की बात आ जाए तो वहाँ पर ऑन लगता है। द क्लोथ्स आर लाइंग ऑन द बेड, ठीक है, बेड के ऊपर क्या सरफेस है, सरफेस के ऊपर कपड़े पड़े हैं। इन, इन इज़ यूज एक्सप्रेस द स्पेसिफिक स्पेस इन एन ऑब्जेक्ट और एरिया, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी एरिया के अंदर जो होना, जहाँ एरिया होता है उसके लिए आता है। देर आर ए लॉट ऑफ एनिमल्स इन द जू, जू के छोटा सा तो कुछ होता नहीं, पॉइंट तो होता नहीं वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर इन द जू आएगा। देर इज़ वेरी लिटिल मिल्क इन द बॉटल, बोतल के अंदर, ठीक है। फिर बिटवीन, इट इज़ यूज फॉर 2 persons, प्लेसेस और थिंग्स, ठीक है। द टेबल इज लाइंग बिटवीन द 2 chairs, डिवाइड द बुक्स बिटवीन मोहन एंड राकेश। अमंग, अमंग इज यूज फॉर मोर देन 2 persons और प्लेसेस। द बॉयज quarreled among themselves, द शर्ट वॉज लाइंग among ओल्ड क्लोथ्स। फिर ओवर एंड अबव, both over and above have a similar meaning, they both mean at a higher position that x, but above usually refers to being directly vertically above you, ठीक है। यानी जो वर्टिकली जो चीज़ होती है ना वो उसके लिए अबव आता है। हिज हेड कुड बी सीन अबव द वाटर, यानी हेड क्या होगा, अबव द वाटर, यानी पानी के लेवल, जहाँ एक लेवल की बात आ जाए उससे ऊपर। द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, दिस द फैन इज जस्ट ओवर माई हेड, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अंडर और बिलो क्या होता है, बिलो में क्या फ़र्क है, अंडर और बिलो में, बोथ अंडर बिलो हैविंग ए सिमिलर मीनिंग, दे मीन एट ए लोअर लेवल, देर इज समथिंग अबाउ इट। माई शूज़ आर अंडर द बेड, ठीक है, बेड के नीचे हैं लेकिन वो टच नहीं कर रही बच्चे को, अंडर वहाँ आएगा। देर इज़ पार्किंग लॉट अंडर द बिल्डिंग, बिल्डिंग
के नीचे जो है ना बहुत सारी पार्किंग है। ड्यूरिंग स्विमिंग हर बॉडी वॉज बिलो द वाटर। वही बिलो द वाटर का मतलब क्या है, यहाँ पर वाटर तो टच कर रहा है उसको, ठीक है। आई हैड हिडन माई बॉक्स बिलो द अलमीरा। अलमीरा के नीचे मैंने बॉक्स को हिडन कर दिया है, ठीक है, समझ आया, जहाँ पर टचिंग ना हो। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, समटाइम्स वी यूज द वर्ड अंडरनीथ इंस्टेड ऑफ अंडर एंड beneath इंस्टेड ऑफ बिलो। देर इज़ नो डिफरेंस इन मीनिंग, ओनली देर आर लेस कॉमनली यूज दिस डेज। यानी ये चीज़ें दिस डेज यूज नहीं होती, क्या, अंडरनीथ और beneath, अदरवाइज मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बिलो की जगह beneath और अंडर की जगह अंडरनीथ जो हम यूज़ करते हैं, तो आजकल यूज़ नहीं होता। आज की जगह क्या यूज़ होता है, अंडर और बिलो यूज होता है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ एक्सप्रेस द फ्रंट फेसिंग, बिल्कुल फ्रंट में, जैसे फ्रंट एंड अपोजिट डायरेक्शन। शी इज़ वेटिंग फॉर मी इन फ्रंट ऑफ द गेट, ठीक है, गेट के फ्रंट में। देर इज़ अ कार इन फ्रंट ऑफ द डोर, यानी डोर के सामने, ठीक है। चलिए, बिहाइंड, इट्स द अपोजिट ऑफ इन फ्रंट ऑफ, यानी ये सिचुएशन क्या है, तो बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ होता है बिल्कुल सामने, ठीक है। हिज हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने है उसका घर। और बिहाइंड होता है पीछे, उस पोजीशन से पीछे। ही इज़ वेटिंग फॉर मी बिहाइंड द गेट, गेट के पीछे। जस्ट बिहाइंड द ऑफिस इज़ द मॉल, यानी ऑफिस के पीछे क्या है, मॉल है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, बाय द साइड ऑफ। कम एंड सिट बिसाइड मी, सॉरी बिसाइड दिया हुआ है यहाँ पर, कम एंड सिट बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बिल्कुल साथ में, स्टैंड बाय, बाय द साइड ऑफ, आओ और मेरे साइड में बैठ जाओ। द चेयर इज़ लाइंग बिसाइड द बेड, यानी बेड की साइड में चेयर पड़ी हुई है। अब बिसाइड जो होता है के अतिरिक्त का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा ये भी, क्या, बिसाइड्स का मतलब क्या है, इसके अलावा ये भी। आई कांट डू इट अलोन, you will have to assign the work to someone else besides me. He received a cash prize besides the certificate. Clear? He received a cash prize. उसको सर्टिफिकेट मिलने के साथ, सर्टिफिकेट के अतिरिक्त या सर्टिफिकेट के साथ साथ कैश प्राइज भी उसने प्राप्त किया। नियर, it expresses closeness of two objects or places. The bank is near the library. ठीक है, यानी किसी चीज़ के नज़दीक होना। माई फ्रेंड स्टेज नियर बाई हाउस, अपोजिट होता है बिल्कुल उसके अपोजिट में, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को का फेस है, फेस कर रहा है, यानी जैसे हमारे घर का फेस उसके सामने है, उसके घर का फेस मेरे सामने है। देयर इज़ ए बस स्टॉप अपोजिट आवर हाउस, अपोजिट आवर हाउस का मतलब बिल्कुल सामने वाली बात, अपोजिट आवर हाउस, हमारे घर के अपोजिट में। एन ईटिंग जॉइंट हैज़ ओपन अपोजिट द स्कूल, ईटिंग जॉइंट का मतलब क्या है कि ईटिंग प्लेस, यानी, ठीक है, ईटिंग पॉइंट। एन ईटिंग जॉइंट हैज़ ओपन अपोजिट द स्कूल, स्कूल के बिल्कुल अपोजिट में, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि उसके अपोजिट में है ये चीज़ यहाँ है तो उसके अपोजिट साइड में वो है। अब हम आते हैं बच्चे डायरेक्शन पर, ठीक है। यस्टरडे वी वेंट टू सी ए मूवी, डायरेक्शन वाले टू, टू होता है की तरफ, टू सी ए मूवी की तरफ, मतलब सॉरी, टू होता है डेस्टिनेशन के लिए, यानी एक पॉइंट के लिए, डेस्टिनेशन, एक पॉइंट के लिए। अ कार टुक अस टू द स्टेशन, कहाँ, जहाँ डेस्टिनेशन क्या था, टू सी मूवी, यहाँ डेस्टिनेशन क्या है, स्टेशन, ठीक है। और इनटू डायरेक्शन के लिए, इनटू का मतलब क्या है, किसी चीज़ के मतलब प्लेस का चेंज हो जाना। शी वेंट स्ट्रेट इनटू द चैम्बर, ठीक है, यानी मूविंग सिचुएशन, मूविंग सिचुएशन एंड वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। इनटू द चैम्बर, और मतलब किसी चीज़ के अंदर जाना,
गो इनसाइड। यानी गो इनसाइड। शी वेंट स्ट्रेट इन टू द चैम्बर, यानी वो सीधी चैम्बर में चली गई। तो जाने में क्या है, दैट इज इन मूविंग सिचुएशन। द फिशरमैन जम्प्ड इन टू द रिवर, एक जहाँ डेप्थ की भी बात आ जाए, डेप्थ, ठीक है। और चेंजिंग प्लेस, यानी प्लेस जो ना वो चेंज हो रहा है, चेंजिंग प्लेस, डेप्थ, ठीक है। टुवार्ड्स, दे थ्रू द बॉल टुवार्ड्स मी, मेरी तरफ, यानी उस डायरेक्शन में, मतलब, ठीक है। द थीफ रेन टुवार्ड्स द क्रॉसिंग, देखिए उसने मुझे मेरी तरफ बॉल को फेंका, फेंका तो उसने मेरी तरफ, लेकिन वो किसी और को भी जा सकती थी, ठीक है। द थीफ रेन टुवार्ड्स द क्रॉसिंग, यानी टू द क्रॉसिंग नहीं, वो रेलवे क्रॉसिंग की तरफ भागा, की तरफ, ठीक है। उसकी की तरफ, इसकी मतलब क्या लगाएंगे, की तरफ या और, उसकी ओर, तब आता टुवर्ड्स। अक्रॉस, शी लव्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर का मतलब क्या है, रिवर को क्रॉस करना, अक्रॉस द रिवर, रिवर के थ्रू यानी, ठीक है। आई हैड टू मीट माई फ्रेंड अक्रॉस द रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन के पर, मतलब मुझे उसके अपने फ्रेंड से, आई हैड टू मीट माई फ्रेंड, मिलना पड़ा मुझे मेरे अक्रॉस द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के वहाँ, ठीक है। चलिए आगे। पास्ट, ही वॉकड पास्ट मी एज इफ ही डिडंट नो मी, ही वॉकड पास्ट मी एज इफ ही डिडंट नो मी, वो मेरे साथ चला जैसे कि वो मुझे नहीं जानता हो। गो पास द फ्लाई ओवर टू रीच द एयरपोर्ट, गो पास द फ्लाई ओवर का मतलब क्या है, गो पास का मतलब फ्लाई ओवर को पास कर जाओ, उसको क्रॉस कर जाओ, पास का मतलब क्या है, उसको क्रॉस करना। ही वॉकड पास्ट मी, उसने मुझे क्रॉस कर दिया, एज इफ ही डिडंट नो मी, उसने मुझे ऐसे क्रॉस किया जैसे कि वो मुझे नहीं जानता हो। गो पास द फ्लाई ओवर, फ्लाई ओवर को क्रॉस कर जाओ, टू रीच द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को पहुंचने के लिए, ठीक है। थ्रू, वी हैव टू गो थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू का मतलब होता है उसके माध्यम से जाना, वी हैव टू गो थ्रू द फॉरेस्ट। द पैरट फ्लू थ्रू द विंडो, यानी विंडो के माध्यम से वो उड़ गया, ठीक है। किसी चीज़ के बीच से जाना, माध्यम से। अप, द शेफर्ड्स वॉकड अप द हिल, ऊपर की तरफ जाना। आई हैड टू गो अप द स्टेयर्स टू रीच द सेकेंड फ्लोर। डाउन, नीचे की तरफ। माई ग्रैंड मदर फेल डाउन द स्टेयर्स एंड फ्रैक्चर्ड हर लेग। द मनी जम्प डाउन फ्रॉम द ट्री, सॉरी, द मंकी जम्प डाउन फ्रॉम द ट्री। जम्प डाउन का मतलब किसी चीज़ को ऊपर से नीचे आना, फेल डाउन का मतलब ऊपर से नीचे गिरना, यानी टुवार्ड्स, कहाँ, डाउन, ठीक है, डाउन टुवार्ड्स। तो जहाँ पर नीचे की तरफ कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो वो डाउन, डाउनवर्ड मतलब डाउन लगेगा, और ऊपर की तरफ जाए तो अप लगेगा। ओके, ओफ, यू आर फीलिंग स्लीपी, डोंट फॉल ऑफ द बेड, ठीक है। तुम्हें नींद आ रही है, डोंट फॉल ऑफ द बेड, बेड से मत गिरना। ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर हैं हम और फिर वो गिर जाना, ठीक है। एक तो जानबूझ के नीचे आना और एक गिर जाना, वो ऑफ लगता है। शी फेल ऑफ द हॉर्स, वो हॉर्स पर थी उससे गिर गई। शी फेल ऑफ द बाइसिकल, बाइसिकल से गिर जाना, यानी किसी चीज़ के ऊपर हो जाना और फिर उससे नीचे गिर जाना, दैट इज कॉल्ड ऑफ, सॉरी, वेयर वी यूज ऑफ, ठीक है। द प्रोसेशन वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड, सॉरी, द पेंट इज कमिंग ऑफ द वॉल, यानी उससे अलग हो रहा था वो, कमिंग ऑफ द वॉल का मतलब वॉल से अलग होना, उससे गिरना। along, she went for a walk along the sea beach, she went for a walk, वो वॉक के लिए गई
अलोंग का मतलब बाय द साइड, अलोंग द सी बीच, यानी सी बीच के ऊपर से। अलोंग का मतलब अलोंग द कॉरिडोर, यानी कॉरिडोर के साथ साथ चली वो, कॉरिडोर के साथ साथ, ठीक है, सी बीच के साथ साथ वो। द प्रोसेशन वाज गोइंग अलोंग द रोड, रोड का मतलब रोड के साथ साथ, मतलब रोड पर नहीं, ऑन द रोड नहीं, नो, अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ। राउंड एंड अराउंड, द एनिमल वॉज सर्कलिंग राउंड द ट्री, यानी राउंड का मतलब गोल गोल, ठीक है। द कंपनी वेंट राउंड द होल सिटी टू एडवर्टाइज, कंपनी जो है ना वो पूरे शहर के चक्कर लगा के लगाए उसने, टू एडवर्टाइज, एडवर्टाइज के लिए। देयर वॉज ए ट्रैवल पाथ अराउंड द स्टैचू, एक ट्रैवल पाथ था, सॉरी ग्रेवल पाथ अराउंड द स्टैचूज, यानी स्टैचू के चारों ओर क्या था, ग्रेवल पाथ। ओवर, इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस डायरेक्शन, द प्लेन फ्लू ओवर द हिल्स, ठीक है, यानी किसी चीज का ऊपर से, फ्लू ओवर द हिल्स, ठीक है। एक तो होता है ओवर, एक होता है अपॉन, ओवर और दूसरा होता है अपॉन, ठीक है। ओवर में होता है कि वो चीज़ उसके ऊपर नहीं आती, टच नहीं करती दूसरी चीज़ को, गिर जाती है बट टच नहीं करती बीच वाली चीज़ को। और अपॉन होता है उसी चीज़ के ऊपर गिरना, ऊपर से नीचे। द प्लेन फ्लू ओवर द हिल्स, प्लेन जो है ना हिल के ऊपर से गिरा। द थीफ जम्प्ड ओवर द वॉल इन ऑर्डर टू एस्केप, यानी थीफ ने जो है ना वॉल क्रॉस कर दी अपने आप को बचाने के लिए, यानी भाग निकलने के लिए, टू एस्केप यानी भाग निकलने के लिए। वो वॉल के ऊपर नहीं जंप किया उसने, वो जंप्ड ओवर द वॉल, यानी वॉल को क्रॉस कर दिया उसने, दीवार के ऊपर नहीं। अगर मैं यहाँ पे बोलती था थीफ जंप्ड अपॉन द वॉल, तो इसका मतलब उसने कहाँ जंप किया, वॉल के ऊपर जंप किया, ठीक है। द कैट जंप्ड अपॉन द बेंच, फिर अपॉन आ जाएगा, द कैट जंप्ड अपॉन द बेंच, तो इसका मतलब क्या है, वो बेंच के ऊपर गिरी है। आउट ऑफ, द टीचर टुक द स्वीट्स आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। द टीचर टुक द स्वीट्स आउट ऑफ मतलब किसी चीज़ से दूसरी चीज़ को बाहर लेना, आउट ऑफ उसे अलग करना। द टीचर, द क्लोथ्स वर फॉलिंग आउट ऑफ द सूटकेस, उसे नहीं, पहले वो चीज़ उसके अंदर थी और फिर वो उसके बाहर आ गई, फॉलिंग गिर रही थी, किसी सूटकेस से बाहर गिर रही थी। नेक्स्ट, अदर प्रीपोजिशंस एंड देयर यूजेस। अबाउट, आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द बुक यू हैव रिटन, किसी चीज़ के बारे में, आप उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स, इस चैप्टर किसके बारे में है, चैप्टर फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में है, इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। चलिए आगे। बाय, द मैन वॉज बिटन बाई ए स्नेक, यानी के द्वारा। वी विल गो बाई ए टैक्सी, वी विल गो बाई ए कार, वी विल गो बाई बस, वी विल गो बाई एरोप्लेन, ठीक है, तो वहाँ पर बाई लगता है। 4, इट इज़ यूज टू शो पर्पस, लेट्स गो फॉर ए मूवी, तो 4 किस चीज़ को शो करता है, पर्पस को। ही हैज़ गॉन फॉर ए वॉक, पर्पस है, क्या पर्पस है, वॉकिंग का, क्या पर्पस है, मूवी का। विद, यानी किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ को एसोसिएट करना। ही वॉक्स विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक, ठीक है, उसके हाथ में है वो चीज़। जब हम किसी चीज़ को हाथ में लेकर के यूज़ करते हैं, उसका सहारा लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेयर देर वी यूज़ विद। शी कैन राइट विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से। राजेश इज वर्किंग विद ए फेमस डायरेक्टर, उसके साथ वैसे ही साथ होना। रिमूव दिस स्टेन्स विद ए डिटर्जेंट, अब मैं जैसे एक एग्जाम्पल और देती हूँ। कट दिस थिंग with a knife, cut this thing with a
नाइफ, इसको नाइफ से काटो, क्योंकि नाइफ को हम हाथ में लेके ही तो काटेंगे ना उसको, तो हमारे हाथ में है वो, ठीक है। रिमूव दीज स्ट्रेन्स विद द डिटर्जेंट, डिटर्जेंट से ये स्ट्रेन्स जो है ना, दाग जो है ना, उसको रिमूव करो। It suggests belonging and pertaining to some person or something. One chapter of this book has not been done. ठीक है, one of the chapter, one of the thing, one of this thing, यानी कुछ में से एक चीज़, one of that thing. My mother often talks of her childhood friends, यानी किसी के बारे में कुछ. At I'm not expecting anything from her at all. At all का मतलब बिल्कुल, हम उससे बिल्कुल कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. फिनिश योर मील्स एट वंस, एकदम से. ये फ्रेजर बन जाते हैं कि दो वर्ड आ गए ना, अकेले तो नहीं है. एट वंस, एट ऑल. एक एट वंस का मतलब होता है एकदम से. फिनिश योर मील्स एट वंस, अभी ख़त्म करो, अभी, ठीक है. फ्रॉम हर एट ऑल, बिल्कुल उससे. अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू प्ले, आप खेलने के लिए अलाउ नहीं होगे. Otherwise you will not be allowed to play. Under, it's also used in these expressions: under the impression, under repair, under treatment. I was always under the impression that she is a Chinese. ठीक है, अंडर का मतलब किसी चीज़ के नीचे, मतलब चाहे वो यहाँ पर एक जिसको बोलते हैं ना नाउन, एम्फेटिक नाउन, ठीक है. आई वॉज ऑलवेज अंडर द इम्प्रेशन दैट शी इज़ ए चाइनीज़. मैं मतलब हमेशा मैं यही इसी इम्प्रेशन में था कि वो चाइनीज़ है. अंडर द रूल्स, रूल के अकॉर्डिंग, यानी अंडर द रूल्स, अंडर द इम्प्रेशन, यू कांट बी गिवन एनी अलाउंसेस. तो यहाँ तक का बेटा आपको प्रिपरेशन करनी है. और सम मोर जैसे प्रिपोजिशन होती हैं जिसके साथ देखो हम बोर्न टू, बाउंड फॉर, बोरो फ्रॉम, बिजी विद, कॉल एट, कॉल एन ऑन, ये हमारी अलग अलग सेंटेंसेस के ऊपर डिपेंड करती हैं. केयर ऑफ, चार्ज विद, क्लिंग टू, क्लाइड विद, कंपेयर टू, ये ऐसे, यानी इन वर्ड के साथ ये ऐसे प्रिपोजिशन यूज होना. जैसे यहाँ पर कॉल एट है, कॉल ऑन है, तो यहाँ पर दोनों का मीनिंग अलग होगा, जबकि हमारी जो वर्ब है वो कॉल है. इनके साथ यही लगती हैं ऐसे, ठीक है. ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे जूनियर टू, सीनियर टू, ठीक है, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, इनके बाद हमेशा टू लगता है. ग्रेटफुल टू, गुड एट, ग्लैड एट, फुल ऑफ, फ्री फ्रॉम, फॉन्ड ऑफ, फील फॉर, फीड ऑन, इनके साथ यही लगती है. ये मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है, तो आप इनसे कर लेना. ओके बच्चे, बाय बेटा.